चलो मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है हाइड्रोलिक मशीन्स के ऊपर। और हाइड्रोलिक मशीन्स में जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ाया था इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों जो इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है उसी के प्रिंसिपल के ऊपर ये हाइड्रोलिक मशीन हमारी काम करती है। हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? हाइड्रोलिक मशीन्स जो फ्लूइड के इंपैक्ट से रोटेट करती है या फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करती है, वही फ्लूइड मशीन्स होती है। मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फ्लूइड से या तो पावर प्रोड्यूस करना या फिर पावर को कंज्यूम करके फ्लूइड को हाई प्रेशर पे भेजना। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने क्या कहा आपसे? पहले समझिए जो फ्लूइड मशीन्स होती हैं, फ्लूइड मशीन में बेसिकली जो है आपके दो मशीन होती है। फ्लूइड मशीन में बेसिकली दो मशीन आती है। देयर आर टू मशीन्स, देयर आर टू मशीन्स आर कंसीडर्ड। एक तो होती है यहाँ पर टरबाइन और एक होती है हमारे पास पंप। एक होता है टरबाइन और एक होती पंप, राइट? अब सवाल है टरबाइन क्या है, पंप क्या है? टरबाइन क्या है और पंप क्या है? इसको हाइड्रोलिक मशीन हम लोग क्यों कहते हैं? उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पास टरबाइन है, कहता है हाइड्रोलिक टरबाइन्स आर मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जब इसको जनरेटर से कपल करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, सपोज करो ये हमारे पास एक साइकिल का पेडल है, साइकिल का पेडल मान के चलो आप, ठीक है ना? इसके ऊपर क्या है? ब्लेड निकले हुए, ब्लेड लगे हुए हैं कुछ ऐसे करके, ब्लेड या कोई प्लेट लगी हुई है ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे करके अगर मानो हम उसे घुमाना चाहते हैं तो ये कैसे घूमेगी? या तो हाथ से हम इसको प्रेशर दें तभी घूमेगी, या फिर अगर हम ऊपर से कोई पानी डालें इसके ऊपर और वो पानी जो है इसके ब्लेड पे टकराए, या तो पानी ऊपर से डालें या पानी हम यहां से डालें और इसके ब्लेड पे टकराए, तो क्या होगा? ये जो व्हील है ये हमारी घूमने लगेगी। क्यों घूमेगी? नहीं घूमेगी? है? आवाज आ रही है? ये फिर घूमेगी ना? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी के प्रेशर से क्या हो रहा है? ये व्हील हमारी घूम रही है। तो पानी के अंदर जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक एनर्जी। क्या कहेंगे उसको? हाइड्रोलिक एनर्जी। और जो टरबाइन, ये ब्लेड ये हमारे जो शाफ्ट जो है, ये हमारा जो व्हील जो घूम रही है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये एक मशीन कन्वर्ट कर रही है। मशीन है एक तरह से। तो हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। अब हम क्या करें? अगर ये कोई चीज मान लो घूम रही है, ये घूम रही है, ठीक है ना? हमने क्या किया? इसके साथ एक जनरेटर लगा दिया। जनरेटर क्या लगा दिया? जनरेटर लगा दिया। तो जनरेटर क्या करेगा? एनर्जी, इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ के अंदर
कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी, अगर हम ये कहें कि ये पानी है, ये पानी गिर रहा है, किसके ऊपर गिर रहा है, एक ब्लेड के ऊपर गिर रहा है, ये टरबाइन के ऊपर गिर रहा है, ठीक है ना, और हमने इसको कपल्ड कर दिया किसके साथ, एक जनरेटर के साथ कपल्ड कर दिया, तो क्या हुआ, जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी पानी के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो गई, टरबाइन ने किस में कन्वर्ट किया, इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और जब हमने इसके साथ जनरेटर कपल्ड कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब टरबाइन का तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर इसके साथ हम जनरेटर भी लगा दें तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं वो जो है इसी तरह से लगे होते हैं। पानी जो है बहुत हाइट से गिरता है, किसके ऊपर गिरता है, टरबाइन के ऊपर गिरता है, व्हील के ऊपर गिरता है, टरबाइन के व्हील के ऊपर, और वो हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर उसके साथ जनरेटर लगा होता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे घरों में लाइट आती है। तो इसका मतलब टरबाइन कैसी मशीन हुई, इट इज ए पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, दिस इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये काम करती है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कभी कभी, व्हाट इज अ टरबाइन, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, तो ये मूवमेंट ऑफ मोमेंटम पे काम करती है। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन मूवमेंट ऑफ मोमेंटम है क्या, ये एक ऐसा, ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है ऑब्जेक्ट टेंडेंसी टू कंटिन्यू टू स्पिन। एक ऐसा प्रिंसिपल है जिस बेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हील कंटिन्यूअस घूमता रहता है, कंटिन्यूअस ये घूमता रहता है। तो एक ऐसा व्हील, ऐसे टरबाइन या ऐसा व्हील जो कंटिन्यूअस घूम रहा है, कौन घुमा रहा है, मूवमेंट तो मोमेंटम की वजह से घुमा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं टरबाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, टरबाइन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी and it is a power producing device and works on the principle of movement of momentum. This is the turbine, correct? अब अगर हम ये कहें कि भाई ये, अब हम अगर कहें कि भाई ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसा मैंने डिस्कशन किया था आपसे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट टू मोमेंटम, किस प्रिंसिपल में काम करता है, मूवमेंट टू मोमेंटम में काम करता है। अब मूवमेंट टू मोमेंटम है क्या, कहता है इन द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर इज चेंज, अगर पानी का मोमेंटम चेंज हो जाए, यानी अगर पानी की वेलोसिटी चेंज हो जाए, तो उसका मूवमेंट ऑफ मोमेंटम जो होगा वो टॉर्क के बराबर होता है, टॉर्क के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द टॉर्क, जिसकी वजह से टरबाइन हमारी रोटेट करती है। हम इसको ये लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of movement of momentum, movement of momentum is called torque। जैसे कि हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये हमने इसके पहले में पढ़ा था, ये फोर्स कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क कहलाता है। टॉर्क क्या, ये क्या कराता है, यहां जो फोर्स होता है वो इसको लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स लीनियर मोशन। लेकिन जब टॉर्क है ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का मतलब होता है किसी को रोटेट कराना, स्पिन मोशन में रोटेट द बॉडी, ये बॉडी को रोटेट कराता है। तो ये फर्क है टॉर्क में और फोर्स में, और कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बताया। समझ में आ गया? क्यों
किसी को कुछ पूछना है इसके Yes, अभी तक है? बताओ। वासु गंगवार, आप तो लेट ज्वाइनिंग हुई थी आपकी। जी सर। समझ में आ गया? चलो जी सर। अब देखिए, अब मैं आपको एक जनरल लेआउट बताता हूं। जो भी हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं जहां से बिजली बनती है, उसका एक जनरल डायग्राम क्या होता है, जनरल लेआउट क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर पूरी आपकी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं। जहां भी हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनते हैं वहां पे आपने देखा डैम बनते हैं। देखिए ये देखिए डैम है, दिस इज कॉल्ड अ डैम। ये डैम है। इस डैम के पीछे क्या होता है? पानी भरा होता है, जिसे कहते हैं रिजर्वायर, वेयर द वाटर इज स्टोर्ड कंस्ट्रक्टिंग द डैम। जहां पे डैम को बना के हम पानी को स्टोर करते हैं उसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। जितनी हाइट तक पानी भरा होता है, इतनी हाइट तक देखिए पानी भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं हेड रेस। हेड रेस का मतलब होता है रिजर्वायर जो साइड होता है उसको लोग हेड रेस कहते हैं। जो हाइट होती है पानी की, जितनी हाइट तक पानी भरा होता है उसको हम कहते हैं हेड रेस। और अब हमें क्या करना है? हमें किसी टरबाइन को घुमाना है, व्हील को घुमाना है। तो हमने क्या किया? डैम से हमने क्या लिया? पाइप निकाला है। पाइप, ये पाइप जा रहा है। इस पाइप को हम लोग कहते हैं पेन स्टॉक। पेन स्टॉक को पाइप भी कहते हैं। ये जो पेन स्टॉक होता है ये किसी या तो कंक्रीट का बना होता है या आयरन शीट का बना होता है। जनरली हम लोग कंक्रीट का बनाते हैं। अब जो नए जितने बन रहे हैं उसे कंक्रीट के बन रहे हैं। और जनरली ये 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबे होते हैं। यानी बहुत पास में 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबे होते हैं, क्योंकि डैम जो है हाइड्रोलिक पावर स्टेशन से बहुत दूर बनाया जाता है। जहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है टरबाइन को, उस एरिया को कहते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। डैम तो इनसे बहुत दूर होते हैं। तो ये पाइप लगा हुआ है, इसको पेनस्टॉक कहते हैं। इस पेनस्टॉक के थ्रू पानी जो है टरबाइन तक पहुंचता है। अब ये टरबाइन जो है, देखिए ये व्हील लगी हुई है। जैसे मैंने बताया था, ये पैडल व्हील बताया था, वैसे पैडल व्हील पे से गोल है, इसको रोटर भी कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड अ रोटर। इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, ये देखिए ब्लेड। इस ब्लेड को हम लोग वेल्स भी कहते हैं और इसको बकेट भी कहते हैं, BUCKET, बकेट। हालांकि ये हमने एक सिंपल आपको दिखाई है पेल्टन व्हील, या इसको पेल्टन टरबाइन भी कहते हैं। लेकिन इसमें और भी कई तरह की टरबाइन लग सकती है। जैसे फ्रांसिस टरबाइन होती है या टेफ्लॉन टरबाइन होती है जो आपके सिलेबस में है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पे पेल्टन टरबाइन दिखाई है। अब यहाँ पे देखिए इस पाइप क्या लगा? नोजल लगा हुआ है, नोजल। ये नोजल लगा हुआ है। तो ये जो नोजल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए नोजल लगा हुआ है, ये नोजल लगा हुआ है। ये जो नोजल लगा हुआ है, मतलब ये पाइप आया है, ये पाइप आया है हमारे पास, और इस पाइप के आगे नोजल लगा, नोजल से पानी निकल रहा है। और इस नोजल से पानी निकल रहा है, ये ब्लेड से टकरा रहा है। जब ब्लेड से टकरा तो ब्लेड हमारा घूमने लगता है ऐसे करके, ठीक है ना? घूमने के बाद पानी यहाँ पे नीचे गिर जाता है। जहां पे पानी गिर रहा होता है इसको कहते हैं टेल रेस। इसका कॉल्ड टेल रेस, वेयर वाटर इज falls after striking on the wheel, this is called a tail race। जहां से पानी आ रहा होता है उसे कहते हैं हम लोग हेड रेस। तो अब सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कि यानी किसी हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है डैम। डैम तो चाहिए हमको जिससे हेड क्रिएट हो जाए, हाइट क्रिएट हो जाए। यहाँ पे पानी के पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पानी पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पे पानी होता है। और जब पानी यह नोजल से निकलता है तो इसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में नोजल चेंज कर देता है। और जब व्हील घूमती है तो इसके पास हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी, राइट। और अगर इस व्हील को हम लोग कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें? एक जनरेटर से कनेक्ट कर दें, जनरेटर से, तो क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगी? हमारे पास बन जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो इसमें ये बेसिक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं। और ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बेसिक जो है एक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हुए बेसिकली? डैम, पेनस्टॉक, नोजल, टरबाइन और टेल रेस। ये 5 जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट
होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं एच जी क्या है। अभी मैं इसको आगे हालांकि डिस्कशन करूंगा। एक यहाँ पे दिखा है एच, एच जी इसे कहते हैं ग्रॉस हेड, दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस हेड। हालांकि मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। देखिए ये लाइन एक वर्टिकल लाइन जा रही है। इस वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है कि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कंटिन्यूअस सेम है जब तक पानी यहां से स्ट्राइक नहीं करता है, यहां तक नहीं आता है। ये लाइन ये शो कर रही है कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअस घटती जा रही है। अब सवाल है घटती क्यों जा रही है। और यहां पे देखिए एक दिखाया है एच एफ, दिस इज एच एफ। एच एफ को कहते हैं फ्रिक्शन लॉस। अब देखिए ये एक लाइन दिखाई है इस तरह से, इसको मैं फिर से दिखा दूं। देखिए एक ये दिखाई वर्टिकल लाइन दिखाई है, यहां पे ये इंक्लाइन लाइन दिखाई है, ये दिखाया एच एफ और इसके बाद दिखाया ये एच। तो ये एच जी में से अगर आप एच एफ घटाओगे तो क्या आएगा, कैपिटल एच आएगा। तो इस एच जी को कहते हैं ग्रॉस हेड और इसको कहते हैं नेट हेड। ग्रॉस हेड और नेट हेड, या ऐसे कहते हैं फ्रिक्शन हेड। यानी एच जी में से अगर एच एफ को हम माइनस कर दें तो आएगा एच, यानी नेट हेड इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन हेड। ये एच एफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एच एफ कैलकुलेट करते हैं डार्सी-वेसविक की क्वेश्चन थी है कि पानी जब पाइप के अंदर फ्लो करता है तो हमेशा एक फ्रिक्शन हेड क्रिएट होता है और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। उस एनर्जी को यहाँ पे एच एफ की फॉर्म में दिखाया गया है। और वहां पे मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, एच एफ इक्वल टू होता है 4FLV स्क्वायर इज इक्वल टू 4FLV स्क्वायर इज इक्वल टू 2DG। एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था वहां पे कि एच एफ जो होता है आपका एच एफ इज इक्वल टू होता है 4FL और V स्क्वायर ऑब्लिक 2DG। तो ये हम जो है एच एफ हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली लेआउट था, आगे हम इसको डिस्कशन करेंगे आगे। एक चीज और समझ लीजिए, अच्छा यानी कि जो एच जी है ग्रॉस हेड रेस और टेल रेस की डिस्टेंस की माइनस को हम लोग हेड रेस कहते हैं, ग्रॉस हेड कहते हैं। ग्रॉस हेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस माइनस टेल रेस इज कॉल्ड द ग्रॉस हेड। और एच को कहते हैं हम लोग नेट हेड, कैपिटल एच इज नेट हेड। नेट हेड का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन हेड, दिस इज कॉल्ड द नेट हेड। तो इस तरह से जो है हम लोग हेड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है, हाउ टू क्लासिफाई अ टरबाइन। टरबाइन को आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन आपका आगे करूंगा। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट टू द टरबाइन। इनलेट टू द टरबाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ अप कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए टरबाइन है, यहाँ पे ये टरबाइन लगी हुई है, इसमें डिफरेंट ब्लेड लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे जो पानी आ रहा है, अगर पानी प्योर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में टकरा रहा है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं इंपल्स टरबाइन, यानी पानी जो है केवल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है। अगर पानी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों फॉर्म में आ रहा है टरबाइन के अंदर, टरबाइन के ऊपर गिर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो अगर केवल पेल्टन टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जो कि इंपल्स टरबाइन होती है, यानी कि पानी इसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म से ही टकराता है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। रिएक्शन टरबाइन में यहाँ पे प्रेशर एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, यानी जो पानी में के अंदर प्रेशर एनर्जी होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होती है। तो रिएक्शन टरबाइन में दो तरह की टरबाइन होती है, एक होती है हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन और एक होती है टेबुलर टरबाइन। यहाँ पे एक और होता है जो लिखना रह गया है, ये कैप्लॉन टरबाइन जो होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ रिएक्शन टरबाइन। इसको रिएक्शन टरबाइन की श्रेणी में लाते हैं, कैप्लॉन टरबाइन।
कैप्लॉन टरबाइन इज आल्सो कॉल्ड द रिएक्शन टरबाइन। आपके कोर्स में केवल 3 टरबाइन है, एक तो ये पेल्टन टरबाइन है, एक आपके पास फ्रांसिस और कैप्लॉन टरबाइन है। तो रिएक्शन टरबाइन है फ्रांसिस और कैप्लॉन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन है पेल्टन टरबाइन। यानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जब भी पानी टकराएगा पेल्टन से तो वो इंपल्स टरबाइन होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों फॉर्म में टकराएगा तो वहां पे वो रिएक्शन टरबाइन होगी। बाकी इसका डिफरेंस अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। एक पॉइंट यहाँ मैं और बता देना चाहता हूँ आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो इंपल्स टरबाइन होती है, इंपल्स टरबाइन, ये वाला इंपल्स टरबाइन है, यहाँ पे क्या होगा, पानी टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी दोनों तरफ प्रेशर कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और लेकिन अगर रिएक्शन टरबाइन है, अगर रिएक्शन टरबाइन है तो पानी यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, यानी कि टरबाइन क्या होगी, बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट इसके अंदर होगा। तो इसीलिए कहते हैं इंपल्स टरबाइन में केवल पानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आता है, प्रेशर दोनों तरफ सेम होता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में पानी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों लेके आता है अपने साथ, क्योंकि टकराने के बाद इसका जो एग्जिट साइड होता है वहां का प्रेशर कम होता है। तो ये बेसिकली आगे का डिफरेंस में आगे आपको बताऊंगा, यहाँ पे केवल ये समझाने वाली बात थी, समझा दिया मैंने आपको। तीसरा होता है बेस्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर टू द रनर। रनर का मतलब तो व्हील जो होती है इसको रनर कहते हैं, जो व्हील है इसको रनर कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ये चीज आप समझ लीजिए कि ये जो एक होती है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, अगर पानी हमारा पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन टकरा, टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब होता है ये व्हील है और ब्लेड ऐसे पानी ऐसे टकरा रहा है ऐसे करके, यानी कि व्हील के रोटेशन के टेंजेंट डायरेक्शन में टकरा रहा है, इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल टरबाइन। तो ये जितनी भी आपके जो है जो आपकी पेल्टन टरबाइन होती है ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है। दूसरी होती है हमारे पास रेडियल फ्लो टरबाइन। जो रेडियल टरबाइन होती है यानी कि पानी जो टकराता है ये घूमने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टकराता है, पानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन टकराएगा, यानी इसकी एक्सिस के जो जिस एक्सिस के अलावा घूम रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टकराएगा, उसे कहते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। यानी रेडियल फ्लो टरबाइन जो होती है, जो आपकी जितनी भी आपकी जो इसमें लिखा नहीं रह गया यहाँ पे, जो आपकी फ्रांसिस टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन, दिस इज कॉल्ड द रेडियल फ्लो टरबाइन, ये रेडियल फ्लो टरबाइन होती है। इसी तरह से एक होती है एक्सेल फ्लो टरबाइन। एक्सेल फ्लो टरबाइन का मतलब होता है कि जब पानी हमारा जो है एक्सिस के पैरेलल टकराता है, वाटर फ्लो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टरबाइन, दिस इज कॉल्ड द कैप्लॉन टरबाइन। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कौन सी हुई, पेल्टन टरबाइन हुई, दिस इज द कॉल्ड द पेल्टन टरबाइन। लिख देता हूं मैं आपको, पेल्टन टरबाइन होती है ये सेल्फ टरबाइन होती है, इसमें पानी जो है टरबाइन के घूमने के टेंजेंशियल डायरेक्शन में टकराता है। रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में टरबाइन घूम रही है उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर पानी टकराता है। एक्सेल फ्लो में क्या होता है, वाटर फ्लो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टरबाइन, एक्सिस के पैरेलल टकराता है। यहां मैं लिख देता हूं, वाटर स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर to axis of turbine, to axis of turbine, ठीक है ना। तो वो होती है हमारे पास आपकी फ्रांसिस टरबाइन। एक टरबाइन हमारे पास होती है यहाँ पे मिक्स फ्लो। मिक्स फ्लो का मतलब होता है कि पानी टकराता तो रेडियल है, वाटर इंटर रेडियली एट आउटर पेरिफेरी एंड लीव एक्शियली, या इसका उल्टा भी हो सकता है, पानी एक्शियली टकराए और रेडियली पानी बाहर जाए।
तो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो होती है, दिस इज कॉल्ड द मिक्स फ्लो टरबाइन। ठीक है ना, समझ में आ रही? 4 तरह की टरबाइन हो गई हमारे पास। ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली बहुत पूछा जाता है कि कौन सी टरबाइन हमारी किस तरह की है। तीसरी, हम टरबाइन को कर सकते हैं क्लासिफाई अंडर द हेड। हेड अंडर द टरबाइन वर्क, कितने हेड पे वर्क कर रही है। हेड का मतलब मैंने बताया था आपको कि हेड रेस और टेल रेस की कितनी हाइट है, कितनी हाइट से पानी गिर रहा है और पानी कहां पे गिर के जा रहा है। हेड रेस माइनस टेल रेस, दिस इज कॉल्ड द टोटल हेड। तो हाई हेड का मतलब होता है पेल्टन टरबाइन, यानी कि जो हाइट है हमारे पास अगर मोर देन 300 मीटर, इसे कहते हैं हाई हेड टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन आती है, इसमें आती है between 150 above than 150 meter, above 150 मीटर ये आती है यहाँ पे। हाँ पे आती है फ्रांसिस टरबाइन। लो हेड का मतलब होता है यहाँ पे बिलो 150 मीटर। बिलो 150 मीटर के इवन 50 या 30 मीटर तक की टरबाइन की हेड जो होता है वो भी हमारी कैप्लान टरबाइन में ही आता है, लो हेड टरबाइन में आता है। तो अगर हेड रेस टेल रेस का डिफरेंस 50 से कम है तो कैप्लान टरबाइन है, 150 से ऊपर है तो रिएक्शन टरबाइन है, और अगर या मीडियम हेड टरबाइन है, और अगर 300 से ऊपर है तो वो हाई हेड टरबाइन होती है या पेल्टन टरबाइन होती है। तो पेल्टन टरबाइन का जब भी नाम आता है तो उसको हम लोग इंपल्स या हाई हेड टरबाइन भी कह सकते हैं, इंपल्स टरबाइन भी कह सकते हैं। फ्रांसिस टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन भी कह सकते हैं और मीडियम हेड टरबाइन भी कह सकते हैं। कैप्लन टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन भी कह सकते हैं और लो हेड टरबाइन भी कह सकते हैं। इसमें एक और आती है प्रोपेलर टरबाइन। प्रोपेलर कैप्लान में क्या डिफरेंस है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है। तो इसमें पेल्टन टरबाइन जो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन आपकी मीडियम होती है, और कैप्लान और प्रोपेलर जो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है। इसका बाकी डिस्कशन बाद में करूंगा ऐसा क्यों होता है। एक और आता है इसके अंदर कि बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द ओरिजिनेटर्स। तो पेल्टन जो है साइंटिस्ट का नाम था, तो पेल्टन व्हील को पेल्टन के नाम से पढ़ी है ये। कैप्लान भी साइंटिस्ट का नाम था, कैप्लान भी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ी है, और फ्रांसिस भी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ी है। तो नेम ऑफ द ओरिजिनेटर के नाम भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पेल्टन जो साइंटिस्ट था उसने पेल्टन टरबाइन को ओरिजिनेट किया था, कैप्लान साइंटिस्ट था उसने कैप्लान टरबाइन को साइंटिस्ट किया था, फॉर्निडॉन था वो उसने इस टरबाइन को किया था, और थॉमसन जो था उसने थॉमसन को किया था। हालांकि आपके सिलेबस में केवल 3 टरबाइन है, एक पेल्टन टरबाइन है, एक कैप्लान टरबाइन है, और एक आपके पास फ्रांसिस टरबाइन, इसलिए मैं बाकी डिस्कशन आपसे नहीं करता हूं। अब जो एक जो मेजर डिफरेंस रह गया है, हाउ टू डिफाइन बिटवीन द फ्रांसिस इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। जैसे अभी मैंने बताया था, when the available energy is converted into kinetic energy, इसे हम लोग कहते हैं इंपल्स टरबाइन। इसमें क्या है, a major part of available energy is converted to pressure energy, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी रहती है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन बहुत कम होता है, इसलिए लिखा हुआ मेजर पोर्शन यहाँ पे। प्रेशर इन द टरबाइन इज कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि पानी जो गिरता है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पानी गिरने के टरबाइन के पहले और टरबाइन के बाद दोनों तरफ प्रेशर जो है इक्वल होता है इंपल्स टरबाइन में। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर इक्वल नहीं होता है, प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस करता जाता है। यानी टरबाइन के पहले पानी का प्रेशर ज्यादा होता है और गिरने के बाद टरबाइन का प्रेशर, पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो धीरे धीरे प्रेशर का रिड्यूस होता है उसका। तीसरा है, व्हील एंड द ब्लेड शुड हैव एक्सेस टू फ्री एयर एंड मस्ट नॉट रन फुली। यहाँ पे जो व्हील होती है वो पूरी पानी में नहीं डूबी होती है, यानी वो हवा में होती है, और एक एक करके ब्लेड उस पानी से टकराते हैं। लेकिन जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है ये पूरी की पूरी पानी में डूबी होती है, और पूरा का पूरा पानी एक साथ ब्लेड से टकराता है। थोड़ा सा मैं आपको डिसाइड करता हूँ कैसे आता है ये। यहाँ पे क्या होता है, इंपल्स टरबाइन में क्या होता है कि मान लो ये ब्लेड है, ये हमारी ब्लेड है यहाँ पे, तो ये ब्लेड बने, ऐसे ब्लेड बने होते हैं ऐसे करके,
और पानी हमारे पास यहां से आ रहा होता है ये। तो जैसे यहां से टकराता है ये ब्लेड ऊपर चला जाता है, उसके बाद ये वाला ब्लेड नीचे आता है, तब पानी फिर इस ब्लेड से टकराता है, फिर ये ब्लेड ऊपर चला जाता है, फिर तीसरा ब्लेड इसके सामने आता है। तो एक एक करके ब्लेड पानी की धार के सामने आते हैं और ये ऊपर चलते चले जाते हैं और जो है हमारी व्हील घूमती जाती है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि इसमें जो भी ब्लेड लगे होते हैं, इसमें जो भी ब्लेड लगे होते हैं वो इसमें पानी एक साथ टकराता है, पानी जो है ऐसे करके फ्लो करता है और एक साथ सारे ब्लेड से टकराता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे पानी एक साथ टकरा रहा है, यहाँ पे पानी एक एक ब्लेड से एक समय में टकराता है, ये डिफरेंस होता है। इसके बाद जैसे लिखा ना ओनली वन फेस ऑफ द ब्लेड इज एक्टिव, यहाँ पे बोथ साइड दोनों ब्लेड के एक्टिव होते हैं। ये हाई हेड पे काम करती है या लोअर मीडियम हेड पे काम करती है। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो है आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत डिफिकल्ट रेगुलेट करते हैं। इसकी एफिशिएंसी कम होती है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसमें क्या एनर्जी ट्रांसफर जो चेंज एनर्जी, इसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह चेंज होती है, इसमें क्या होती है प्रेशर हेड चेंज होता है। तो इस तरह से जो है फर्क होता है काइनेटिक एनर्जी इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में। तो इस तरह से मैंने आज जो आपसे केवल डिस्कशन किया है, बहुत सिंपल डिस्कशन आपसे किया, टरबाइन क्या होती है और टरबाइन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसका जनरल डायग्राम क्या होता है, जनरल जो लेआउट होता है इसका क्या होता है, और किस तरह से जो है हम इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन को क्लासिफाई करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन करूंगा डिफरेंट टाइप के हेड्स कौन से होते हैं, डिफरेंट एफिशिएंसीज कौन सी होती हैं, और किस तरह से जो है हम इसकी आगे की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। टाइम इसमें खत्म होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपसे टाइम नहीं लूंगा। किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको